चलिए देखिए, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन वगैरह समझे थे, ठीक ना। तो आज एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। एक एक्सरसाइज पढ़ना है, अगर पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो एक एक्सरसाइज है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि सिलेबस के हिसाब से क्या पढ़ाना है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, कोई कंसेप्ट होगा तो फिर इसमें हम यूज करके बता देंगे। क्योंकि देखिए इंट्रोडक्शन में हम क्या बताए थे, इंट्रोडक्शन में देखो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ वगैरह का थोड़ा आइडिया दे दिए थे। इसके बाद आपको सर्कल वगैरह का आइडिया दे दिए थे, सर्कल को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब सर्कल का इक्वेशन वगैरह क्या होता है। इसमें देखिए कुछ इक्वेशन दिया है, एलिप्स वगैरह का इक्वेशन दिया है। जैसे हम लोग कॉनिक सेक्शन पढ़े थे तो एलिप्स वगैरह जानते हैं, तो एलिप्स वगैरह का अगर कोई दिक्कत होगा तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो देखो फिर से हम एक बार बता रहे हैं ना कि इसमें क्या करना है ना, कि इसमें सबसे सिंपल है कि अगर एरिया पूछ रहा है तो पहले आप उसको कहीं ना कहीं ग्राफ उसका स्केच करेंगे, मतलब ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींच लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें देखो क्या दिया है, और पैराबोला भी बताए थे। पैराबोला का 4 फॉर्म होता है स्टैंडर्ड पैराबोला, जो y² = 4x, y² = -4x, x² = 4ay, x² = -4y, ये 4 होता है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया, बोला है पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x एंड लाइन x = 1, x = 4 एंड द x एक्सिस। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, एक्सरसाइज 8.1। और क्या दिया है, ये आपको पैराबोला दिया है, y² = x दिया है। अब देखो ये पैराबोला है ना, ये पैराबोला है। अब ये पैराबोला समझ रहे हैं ना, पैराबोला का फॉर्म आप जानते हो क्या होता है। पैराबोला का फॉर्म होता है y² = 4x, y² = -4x, और एक होता है x² = 4ay, और एक होता है x² = -4ay। समझ गए ये, ठीक। तो यहाँ पर आपको वो दिया है, कंपेयर कर लो, देखो y² = 4x। अब ये 4a का मतलब है कि 1 है, यहाँ पर y² = x देखना है, 4a को थोड़ा देखना है, समझ गया ना। 4a का कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y² = x के फॉर्म में है, यानी इसका आप जानते हो ग्राफ हम कैसे खींचते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसे होता है, x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक। यानी y² = x का शेप ऐसा होगा, ठीक। अब इसमें क्या बोला है, x एक्सिस पर बोला है, और x = 1 भी दिया है। अब जैसे देखो x = 1 है और एक x = 4 है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। अब देखो हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक। तो जब हम इसके पैरेलल खींचेंगे तो x = 1 होगा, और इसके पैरेलल खींचेंगे x = 4 होगा, मतलब y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक ना। तो ये x का वैल्यू दिया है तो y एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे। तो यहाँ पर देखो x = 1 दिया है, x = 4 दिया है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसे खींचेंगे, x = 1 का लाइन हो गया, ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया। और फिर देखो ये क्या है, अब फिर ये क्या होगा, x = 4 वाला लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक ना। तो अब जब देखो ये लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल है, तो जब x = दिया रहेगा तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, y = दिया रहेगा तो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस का, और ये x = दिया रहेगा तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक। पॉजिटिव निगेटिव देख लेना, 0 से मतलब लेफ्ट में कि राइट में है। अब इसमें क्या पूछा है, x एक्सिस से बोला है, तो x एक्सिस से बोला है, तो देखो x एक्सिस से बोला है तो आप ये पहले बताइए, ये पैराबोला है हमको, ये लाइन भी हो गया, ये भी लाइन हो गया, ये तो हम ले नहीं सकते हैं, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते हैं, ये नहीं, हाँ, क्योंकि x = 4 इंक्लूड नहीं है, ठीक ना। तो ये कर्व, ये पैराबोला आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, x एक्सिस से बॉन्डेड है तो ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगा, तो ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि ये सिमेट्री हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर लिमिट क्या लगाएंगे, देखो, यानी ये स्ट्रिप डाल देंगे, ये आपका dx हो जाएगा, ठीक। अब ये dx होगा, अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, 0, और ये पॉइंट क्या होगा, 4, 0। अब x एक्सिस पर है तो y 0 होगा, 1, 4, अरे 1, 0, 4, 0 हो जाएगा। तो हमको एरिया किसका चाहिए, हमको एरिया इसका चाहिए। अब ये तो बात समझ रहे हैं ना कि एरिया इसको क्यों हम ले रहे हैं, भाई आई एम टेकिंग दिस रीजन। तो यहाँ पर ये हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैराबोला का तो यूज हो जाएगा, x = 1 वाला लाइन भी हो जाएगा, x एक्सिस वाला भी हो जाएगा, बट x = 4 वाला लाइन नहीं हो रहा है, इसलिए हम कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, एरिया क्या करेंगे, जानते हैं एरिया के लिए हम क्या लिखते हैं, y/dx लिखते हैं, x/dy लिखते हैं। तो हम तो x एक्सिस पर डालें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f(x)dx लिखेंगे, f(x)dx लिखेंगे। अब यहाँ पर लिमिट क्या लगाएंगे, देखो x एक्सिस के लॉन्ग है ना, तो 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब f(x)dx लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब a = 1, 4। अब देखो ये इसमें ट्वाइस हो जाएगा, इसमें ट्वाइस कर दिए, ट्वाइस किए, समझ रहे ना।
डबल हो जाएगा ना, सिमेट्री हो जाएगा। एफ एक्स क्या है, देखिए एफ एक्स यानी कि पैराबोला से हम स्ट्रिप डाले हैं, तो एफ एक्स यानी क्या है, एफ एक्स यानी कितना हो जाएगा, यानी वाई इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा ये। अब यहाँ पर लिख देंगे रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स का, भाई इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा बताइए। एरिया इक्वल टू ट्वाइस इंटू, देखो 1 से 4, अभी ये लिमिट वगैरह लिखे हैं तो समझ रहे ना, लिमिट वगैरह क्या लिखे हैं, एक्स डी एक्स है। अब एक्स पावर 1/2 डी एक्स हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन एक्स पावर एन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ठीक ना, इंडेफिनिट वगैरह डेफिनिट सब पढ़ लिए हो। 1 और 4 हो गया, एक्स पावर सॉरी ये कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और प्लस सी, समझ गए। अभी 1 और 4 रख देना, अभी यही आंसर हो जाएगा। यूनिट लगा देना, स्क्वायर यूनिट, समझ गए, क्योंकि एरिया होगा। ये लिखे समझ में आना, सी कैंसिल होगा, लिमिटिंग वैल्यू रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना, बात समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, वही पढ़ दे रहे हैं थोड़ा सा। क्या दिया देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल 9x। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल एक्स दिया है, यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल 9x दिया है, फिर उसमें लिमिट वैल्यू दिया एक्स इक्वल टू 2 दिया, एक्स इक्वल टू 4 दिया है, एक्स एक्सिस से बोला है, सेम चीज़ है, लेकिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, ठीक ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्वाइस नहीं करेंगे क्योंकि यही पार्ट आएगा, ठीक ना। तो ऐसे कुछ है, जैसे लिख दे रहे हैं, देखिए देखो इसमें आपको एनसीईआरटी में तो है कुछ नहीं, ठीक ना, इतना टफ नहीं है। टफ थोड़ा सा रहता कब, जब वो बताया था कि आपको 2 कर्व वगैरह के बीच में एरिया वगैरह ना, तब वो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक ना, क्योंकि ग्राफ वगैरह थोड़ा बनाते हैं। इसमें तो एक आपको स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन के बिटवीन पढ़ना है आपको, अब जो भी पढ़ना है, हाँ, लेकिन अच्छा से पढ़ लेंगे तभी नंबर मिलेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन दिया वाई स्क्वायर इक्वल 9x दिया है, ठीक। अब यहाँ पर देखो एक्स इक्वल टू 2 है और ये एक्स इक्वल टू 4 है, ये अब ये देखो पैराबोला किस फॉर्म, वाई स्क्वायर इक्वल 4x, वैसे ही है, सेम है ना, ठीक ना भैया ना। अब ये एक्स इक्वल टू 2 लाइन है, ये एक्स इक्वल टू 2 लाइन हो गया, और ये एक्स इक्वल टू 4 लाइन हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया। बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है, तो ये वाला बस निकालना है हमको। अब ये dx हो जाएगा आपका, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से 4 तक होगा, 2,0 हो जाएगा, ये 4,0 हो जाएगा। लिमिट लगा दीजिए, एरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू 2,4 लिखेंगे, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3√x हो जाएगा। अब इसका dx ले लेना, 3 बार कर दिए, कांस्टेंट है, लिमिट उसमें लिमिट अप्लाई तो होगा नहीं, √x dx हो गया। अब इंटीग्रेशन करके वैल्यू रख देना, आ जाएगा, सिंपल है, ठीक ना। चलिए ठीक है, ठीक। अब देखो थर्ड, देखो थर्ड भी वैसा ही है, लेकिन वो पैराबोला का फॉर्म कुछ अलग दे दिया है, ठीक ना। जैसे देखो आधा घंटा में खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, हाँ थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल दिया है, तो उसको भी देखेंगे, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। क्या दिया है इसमें, देखिए इसमें लिखा है ना कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल 4 है भाई, और वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4 दिया है, वाई एक्सिस पर बोला है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है। तो पैराबोला का फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल 4y है, y का वैल्यू दिया है, y एक्सिस पर अंडर है, समझ गया ना। तो ये चीज़ें बोला है। अब जैसे देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें दिया है कि एक्स स्क्वायर इक्वल 4y, ठीक, ये एक्स स्क्वायर इक्वल 4y है, ठीक, ये दिया है, और ये कैसा होगा इसका पैराबोला, ये ऐसे कुछ होगा, ठीक। अब यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू y एक्सिस के लॉन्ग बना है ना, y इक्वल टू, तो दिस पैरेलल, समझ गए, y इक्वल टू हो गया। अब फिर y इक्वल टू 4 दिया है, तो अगेन पैरेलल। अब व्हाट इज आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन इज आस्किंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ गए। तो नाउ सी दिस इज एरिया आस्किंग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, तो हम ये तो लेंगे, ये तो लेंगे नहीं, यही लेंगे भाई, ये नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे ना, क्योंकि बाउंडेड किससे होना चाहिए, पैराबोला से होना चाहिए, लाइन से होना चाहिए, y इक्वल टू 4 से। अब देखो y एक्सिस से ये बाउंडेड है ही, ये देखिए y इक्वल 2 वाला लाइन है, ये पैराबोला है, और ये कैसे कौन है, ये y इक्वल टू 4 है। तो दिस एरिया इज आस्किंग ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पर लिमिट सिंपल लगा दो, 0,2, ठीक ना, y एक्सिस पर है तो,
और ये 0,4। अब लिमिट लगा दो तो लिखेंगे एरिया इजकल टू, अब बताए थे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हैं, एक्स डी वाई लिखेंगे। तो एरिया इजकल टू एक्स डी वाई, ठीक। तो एरिया, अब यहाँ लिमिट लगा देना, लिमिट का ए से बी, तो यहाँ पर लिमिट कितना है 2,4 एक्स डी वाई, 2 हो जाएगा, रूट में वाई और डी वाई हो जाएगा, ठीक ना। अब ये कर लोगे 2 कितना हो जाएगा वाई पर 3/2 अपन में 3/2 और प्लस सी और लिमिट रख देना 2,4 आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट भूलना मत, डोंट फॉरगेट स्क्वायर यूनिट, समझ गए। तो ये चीज़ है, सिंपल है, ठीक ना, ये तो समझ गए। देखिए इतना से क्या होगा बताइए, हम लोग का कहाँ हम लोग जाएंगे, इतना तो आसान कर दिया है पढ़ाई लिखाई। चलिए देखिए इसमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, इलिप्स दिया है। तो देखो इलिप्स का 2 शेप होता है, आपको पता है, एक हॉरिजेंटली होता है, एक वर्टिकली होता है, ये आपको पता है। इसका इक्वेशन लिखते हैं x² + y² + b² इजकल टू 1, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये वर्टेक्स होता है, आपको पता है 0 0 होता है, ये a,0 हो जाएगा, ये -a,0 हो जाएगा, सॉरी ये सेंटर है 0 0 हो गया, ठीक। वर्टेक्स a,0 हो गया, -a,0, ये क्या हो जाएगा 0,b -0, ये क्या हो जाएगा 0,b, ठीक ना। ये आपको पता है कि सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक ना, और ये सेमी माइनर एक्सिस है भाई, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये आपको पता है ना कि 2a इजकल टू हम लोग a लिखते हैं। ये सब तो उतना यूज नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए ना क्या, कि अगर ये एलिप्स में दिया है ना, तो ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पर आपको पता है कि a का वैल्यू b से बड़ा होगा b से बड़ा होगा तो हॉरिजॉन्टली बनाएंगे, ठीक ना। और अगर ये कंडीशन होगा तो कहीं ना कहीं वर्टिकल बनेगी लिप्स, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेना ऐसी से बनेगा, ठीक ना। और ये जानते हो कि ये चारों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसमें इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया, क्वेश्चन नंबर 4 ना, ठीक है 4 दिया। देखिए x² / 16 प्लस y² पे कितना दिया है, y² पे 9 इजकल टू 1। अब यहाँ पर देखो a का वैल्यू, देखो a² कितना है, a² 16 है और b² कितना है 9, तो a का वैल्यू +-4 है और b का वैल्यू +-3 है, समझ गया ना। तो आप देख लिए कि a का वैल्यू ज़्यादा है b से, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक ना। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगा और जो माइनर एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। यहाँ पर देखिए 4,0 हो जाएगा, ये 4,0 हो जाएगा, ठीक ना, ये -4,0 हो जाएगा, ये क्या होगा 0,-3 और ये क्या होगा 0,3, ठीक ना। ये चीज़ें हैं। अब देखो ये चारों इक्वल में होगा तो हमको एक का यूज कर देना, 4 टाइम्स कर देना है, ठीक ना भाई। एक का निकाल लेंगे तो हम 4 का टाइम्स के इंटू कर देंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ से ये स्ट्रिप डाल दिए, ये आपका क्या हो गया, ये dx हो गया, ठीक ना। एक ही का निकालेंगे, एक ही कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे ना, समझ गए कि नहीं। अब 4 का इंटू कर देंगे, क्यों, अब इसका करें सिमेट्रिकल होगा ना, ठीक ना, ये सिमेट्रिकल होता है, ठीक। तो एरिया इजकल टू क्या लिखेंगे, एरिया इजकल टू कहाँ से कहाँ तक, देखो 0 से लेकर 4 तक लगा देंगे, ठीक, और 4 टाइम्स कर दिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, एक्स एक्सिस पर डाले हैं तो क्या लिखेंगे, f(x) dx लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से एरिया इजकल टू 4 × 0,4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो f(x) क्या लिखेंगे, यहाँ से f(x) यानी y होगा ना, y का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ से देखिए y² / 9 इजकल टू 1 - x² / 16। अब देखो y इजकल टू कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स 16 माइनस कितना हो जाएगा 16 - x² / 16, ये कितना आ जाएगा, y इजकल टू देख लो 3/4, ठीक ना। ये अंडर रूट में 16 - x², दिस इज ओनली इन टर्म्स ऑफ y, समझ में आया ना। ये चीज़ें लिखे हैं। तो क्या किया हमको, यहाँ पर f(x) निकालना है, तो f(x) यानी y का वैल्यू निकालना है, तो y² भी 9 हो गया, इसको ट्रांसपोजिशन कर दी 1 - x² / 16 हो गया, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 9 हो गया, एलसीएम ले लिए 16 - x² / 16 हो गया। ये रूट से ये स्क्वायर है तो रूट में लगेगा, तो इसका रूट ले लिए दोनों का, ठीक ना। 3/4 हो जाएगा, अंडर रूट में 16 - x², ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। अब ये देखो 3 × 4 हो जाएगा, 4 से तो खत्म हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये बनेगा आपका 16 - x² dx, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया इजकल टू 3 टाइम्स 0,4। अब ये हो जाएगा a² - x² dx का फॉर्मूला आप पढ़े हो, ये समझ गया ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्या होता है बताइए,
बोलिए मिस्टर, तब बताइए किसे होगा। ठीक, अब ए का स्क्वायर हो गया ना, 4 का स्क्वायर कर देंगे ना, ये 4 का स्क्वायर लिख देंगे ये, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स वैल्यू क्या होता है ये, ठीक ना। ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन अब इंटीग्रल में यूज होगा, इस बात को ध्यान रखना है। निकालना है मान लीजिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, मान लीजिए भूल गए, बताए भी थे, ठीक ना, बता दे रहे 2 मिनट में, अगर देखो नहीं याद है तो यहाँ से देखो हम x के जगह पर हम साइन थीटा लेट कर लिए, ए साइन थीटा लेट कर लिए, क्यों x इज कर लूँ ए साइन थीटा लेट कर लिए। हम इंटीग्रेशन करने के लिए, समझ गए ना, आपको इंटीग्रेशन में आप पढ़ाए थे कि अंडर रूट में एक्स में एक्स की जगह पर ए साइन थीटा लेट कर लो, चाहे एक्स की जगह पर एक कोस थीटा लेट कर लो। ऐसा क्यों करें, क्योंकि ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होता है तो लगा देंगे, ठीक ना, इसलिए कर रहे हैं। तो जैसे देखो जब हम इन टर्म्स ऑफ थीटा करेंगे तो ये चेंज होगा ना, ठीक ना, तो डी एक्स इज कर लो, इसका डेरिवेटिव कर लो, ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ें है। अब ये देखो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ये डी थीटा। अब ये देखो ए स्क्वायर निकाल लिए तो ए यहाँ से निकालेंगे, एक ये हो गया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये डी थीटा हो जाएगा, ठीक ना। चलो यहाँ इसका फॉर्मूला समझा दे रहे हैं, यहाँ रख देना, वैल्यू निकाल लेना, उसको हम बताइए दे रहे हैं, कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ रख ही देंगे, उसी के फॉर्म में याद कर लेना, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होगा। अभी देखना, अभी कुछ क्वेश्चन लगाओगे ना तो यही ज़्यादातर यूज होगा, तो यहाँ प्रूव कर दे रहे तो याद कर लेना, ठीक ना। ये चीज़ें है, तो ये चीज़ें ये समझ गए ना। देखो आपको दिक्कत कहाँ होगा, थोड़ा सा आपको अगर ग्राफ वगैरह में है, मान लीजिए आप फॉर्मूला वगैरह याद किए तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, इतना तो टफ है नहीं कि आपको लग रहा है, इतना टफ दिया भी नहीं है एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी में क्या है, चलिए इसका एंटी डेरिवेटिव कैसे करते हैं आप देख लीजिए। ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, 2 का इंटू कर दिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। 2 का इंटू किया, समझ रहे ना, क्योंकि यहाँ पढ़े हो ना, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये डी थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक। इसका देखिए थीटा हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका थीटा, और इसका कितना कॉस 2 थीटा, 2 थीटा को टी मान लिए, कॉस टी साइन टी, और 2 थीटा 1/2 हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, और ये प्लस सी हो जाएगा, यही ना होगा, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब देखो थीटा -1/2, इसको चेंज कर दें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट वो यूज करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स लाना है ना, तो इसको चेंज कर दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, और ये प्लस सी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2। अब देखो थीटा के जगह पर रख लेना, देखो थीटा के जगह पर कितना रखोगे, एक्स बाई ये साइन थीटा है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ये हो जाएगा थीटा के जगह पर, यहाँ से देखो एक्स बाई ये हो जाएगा, तो यहाँ से जब थीटा आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स बाई ये साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा जब निकालोगे तो साइन इनवर्स एक्स बाई ये हो जाएगा, ये चीज़ें होगा ना, ये रख दो साइन इनवर्स एक्स बाई ये, ठीक। ये अभी यहाँ पर देखिए माइनस साइन थीटा का वैल्यू तो सीधे दिख रहा है, एक्स बाई ये हो जाएगा। अभी ये देखो कॉस थीटा है, लेकिन हमको साइन थीटा का वैल्यू किए हैं, तो हम कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, साइन थीटा का वैल्यू रख दो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये फाइनली ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा देखिए, याद कर लेना, ठीक ना। ये बात समझ गए, हेलो मिस्टर। चलिए देखिए ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, ए साइन बस एक्स बाई ए। अब लास्ट में हम अब फिर यूज करेंगे ना, तब हमको याद करके सुना देना लास्ट में, हम जब यूज करेंगे तो आप लोग ये भी लिख दे रहे हैं ना, याद कर लेना। ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, साइन बस एक्स बाई ए, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स बाई ए, और ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये प्लस सी हो जाएगा, इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और माइनस इंटू कर दोगे तो देखो दोनों ये कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा सिर्फ एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एक्स बाई 2 हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस सी हो जाएगा। तो दिस इज फार्मूला, समझ गए ना। हेलो, अब याद कर लो, अच्छे से नोटिस कर लो, ये चीज़ें होगा, यानी ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस एक्स बाई 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक ना। तो ये मैक्सिमम यूज होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ऐसे ही है, एलिप्स दिया है,
लेकिन ये इलिप्स देखो अब यहाँ पर जो हम लोग इलिप्स रखे हैं ये कैसे रखे हैं, ऑरिजेंटली रखे हैं, लेकिन जो 5 वाला दिया वर्टिकली है, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पर बी का वैल्यू ज़्यादा है इससे, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है, ठीक ना। थोड़ा लिख दे रहे हैं, बस कर लेंगे। ये फार्मूला फिर उसमें यूज होगा, ठीक ना, ये फार्मूला बहुत क्वेश्चन में यूज होगा, ध्यान रखना, ठीक। आज भी काम है, आज भी काम है, उन लोग से पूछ लेना सबसे, ठीक ना, क्या 4 बजे आना है कि नहीं आना है, ठीक ना। अगर आना होगा तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। चलिए देखिए इसमें क्या दिया, बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स वही दिया है लेकिन वो उससे वर्टिकल में है, ठीक ना, वो हॉरिजॉन्टल में हम बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर बाई कितना है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अब ये ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसे इलिप्स बना दिए। अब यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो ए का वैल्यू +-2 और बी का वैल्यू कितना है +-3, तो यहाँ पर क्या रखेंगे मास्टर 0,2, हेलो सॉरी, हाँ ये कितना हो जाएगा 0,-3, ये 0,3, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये छोटा है ना 2,0, ये हो जाएगा -2,0, गुड। अब आपको ये निकालना है, एक निकाल देंगे तो हो ही जाएगा, ये 0 0 होता है, सेंटर हो गया, स्टैंडर्ड इलिप्स है, ठीक। क्या करना है बताइए, अब सिंपल है, आप किस पर चाहते हो, देखो अगर आप यहाँ से स्ट्रिप डालोगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाल दो लिमिट लेकर, या इस पर ले लो, इस पर dy ले लिए। अब एक ही चीज़ यूज करोगे, या तो fx dx लिख लो या तो x dy लिख लो, ठीक ना, तो y के अलॉन्ग कर दिए हैं, ठीक ना, तो यानी हमको क्या लिखना है, x dy लिखेंगे भाई, यही ना लिखेंगे, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, ठीक ना, 4 टाइम्स कर दिए, सिमेट्रिकल है चारों, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 टाइम्स 0,3। अब x dy है तो x निकाल लें यहाँ से, एक्स स्क्वायर बाई 4 है प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 है इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 ये कितना आ जाएगा, x निकालना है ना, तो 1 - वाई स्क्वायर बाई 9, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 9 - वाई स्क्वायर अपन में 9 और इंटू 4, तो यानी ये कितना आ जाएगा 2/3 अंडर रूट में, यही ना, यही होगा, यानी कितना आ जाएगा 2/3, ठीक, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 9 - वाई स्क्वायर और ये dy हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा a इक्वल टू 8/3, ये 0,3, और ये देखो फार्मूला लगा दिए 3 का होल स्क्वायर -y का होल स्क्वायर, ठीक, ये और ये dy। अब कर देना, अभी फार्मूला तो लिखे थे, लगा देना, वैल्यू रख देना, ठीक ना, बताने वाले चीज़ ही हमको बताना है, आपको इतना तक तो समझ गए, इसका इंडिकेशन करके वैल्यू रख देंगे, फार्मूला याद है रख देंगे, आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन 6 क्या है, तो कल तो मकर संक्रांति है, कल छुट्टी चाहिए ना, हाँ चलिए देखिए इसमें क्या दिया है, बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाई एक्स एक्सिस लाइन एक्स इक्वल टू √3y और सर्कल दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन ऐसा बताए हैं, ठीक ना, हाँ तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, थोड़ा बहुत उससे अच्छा है, और क्या है, जैसे देखो यहाँ पर एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या दिया है आपको, देखो x इक्वल टू दिया है √3y, स्ट्रेट लाइन दिया है, y इक्वल टू mx, ओरिजिन से पास कर रहा है आपको, देख लो, मिला लो, x/√3 हो जाएगा ना भाई, अगर इसको बनाएंगे तो कितना आ जाएगा x/√3, ये हो जाएगा, ठीक। y इक्वल टू mx के फॉर्म में है, यानी स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट लड्डू है, ठीक ना, तो ओरिजिन से पास करेगा। एक सर्कल आपके पास दिया देखो, ये
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4 दिया है। तो यहाँ पर देखो रेडियस कितना है, देखो इसका सेंटर जो होगा 0 0 होगा, ओरिजिन होगा, और रेडियस उसका 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो बना लीजिए, कुछ करना नहीं। देखिए ये हो गया, एक सर्कल हो गया आपका, ठीक, ये चीज़ें, ठीक ना। अब ये कैसे जा रहा देख लो, उसका देखो ये तो बना लिए, ठीक है। इसका सेंटर हो गया आपका 0, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, 0 हो जाएगा। अगर ये लिखना चाहते हो तो लिख लो -2, 0, -2, ये 0, -2 हो गया। और ये लिखना चाहते हो तो लिख लो 2, -2, 0, और ये लिख लो 0, 2, ठीक ना। अब ये देखो चारों सिमेट्रिकल होता है, ठीक ना। ये एक सेक्टर होगा 90 डिग्री बनता है, θ/360 आप पढ़े हो, 1/4 πr², ये कुछ। तो ये इसका एरिया निकालना है तो 4 टाइम्स कर दो, तो ये हो गया, मान लो। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ देखो, एक ही नहीं है ना। अब ये सर्कल का एरिया पूछता था तो ऐसे ही कर देते, लेकिन वहाँ से वो देखो y = mx के फॉर्म में है, तो लाइन कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे तो जाएगा नहीं, समझ गया ना, ऐसे ही जाएगा ना, ठीक ना, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करो 90 से लेस देन होगा, ठीक ना, वहाँ पर देख लीजिए। अब ये क्या है, y = x/√3 लाइन है, ठीक। अब यहाँ पर देखो बताया था, इंट्रोडक्शन करा रहे थे, तो यहाँ से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो एक रीजन ये निकालोगे और एक रीजन ये निकालोगे, ठीक ना, दोनों को सम कर दोगे। ये O हो गया, इसको M मान लिए, इसको N पॉइंट मान लिए, इसको P इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मान लिए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से देखो ये dx डाल दिए, ये पत्ती यहाँ से स्ट्रिप डाल दी है, dx हो गया। यहाँ से भी देखो dx डाल दिए, ठीक ना। ये अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ लोगे। अब देखो इसका एरिया अगर निकालना है, OMPO का एरिया निकालना है, लिख दे रहे हैं, OMPO का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ दिस OMP प्लस होगा ना। अब देखो जहाँ से स्टार्ट किया ना OMPO, वहाँ आ गए। या ट्रेंगल भी है, देख लो ट्रेंगल भी है, तो ट्रेंगल है तो ऐसे लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। जब कर्व रहता है तब जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं आ जाते हैं। तो OMP एक ट्रेंगल है, ठीक, और प्लस कर दोगे एरिया आप क्या कर दोगे, एरिया आप MNPM, MNPM, ये हो गया। और ये किसके इक्वल होगा, जो 4 है, एरिया ऑफ सेटेड रीजन, जो भी आपको लिखना है लिख लेना, ठीक ना। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो लिमिट हमको लगाना है, तो लिमिट कहाँ से लगाओगे, O से लेकर M तक लगाओगे, ठीक ना। पत्ती स्टीप जो डाले हो dx पर डाले हो, तो यहाँ पर f dx लिखोगे, और प्लस ये क्या लिखोगे, फिर m से लेकर n लिखोगे, m हो गया और ये n हो गया, फिर f dx लिखोगे, ये चीज़ें हो गया, ठीक ना। अब आपको कर्व लेना है, कर्व का इक्वेशन लिखना है, f लिखना है, तो f यानी स्ट्रेट लाइन से डाले हो, तो यहाँ से f क्या होगा 0, अरे हाँ ये 0 हो गया। अभी देखो m तो निकालना पड़ेगा ना, ये पॉइंट निकालोगे ना, ये वाला पॉइंट निकालोगे तो ये पॉइंट कैसे आएगा, ये देखो दोनों स्ट्रेट लाइन और सर्कल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग निकालना पड़ेगा। चलिए पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल ही लो, ठीक ना भाई। इसका आप देखो ये इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक ना, सिंपल है। ये वो 0 से लेकर हम m तक लेंगे, तो m वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पर x y लेट कर लिए, ये x y हो गया, तो हमको x एक्सिस पर है तो ये वैल्यू x होगा, O से लेकर m तक का। तो x निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे, ये स्ट्रेट लाइन और सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ये मेरे x आ जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे। f क्या रखेंगे, f ये स्ट्रेट लाइन होगा, हम यहाँ पर f रख दिए, dx कर दिए। फिर यहाँ से देखो m और n का कर दिए, तो m तो निकाले ही रहेंगे, n तो दिया ही है और ये f सर्कल ले लेंगे, dx कर देंगे, ठीक। ये अब चलिए देखिए, इतना समझ गए ना। अब आपको क्या निकालना है, m निकालना है। m निकालने के लिए देखिए x² + y² = 4 है, ठीक, और y = x/√3 है, तो हमको निकालना क्या है, हमको x निकालना है, तो y की जगह पर रखेंगे ना कि x की जगह पर रखेंगे, ध्यान रखना। तो x² + y की जगह पर x/3 हो जाएगा, = 4, कितना आ जाएगा 3x² + x²/3 हो जाएगा, = 4, कितना आ जाएगा x²/3 = 1 हो जाएगा, x ±√3 हो जाएगा ना, ये ना होगा, ठीक। लेकिन समझ में आया, तो हमको इधर जाना है, हमको तो इधर जाना नहीं है, तो प्लस में ही रखेंगे। तो ये पॉइंट मेरा क्या आएगा, +-3, y, प्लस होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। और y की तो हमको नीड नहीं था, तो हम y को y ये रहने दिए ऐसे, ठीक ना। अब ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, देखो 0 से √3, y dx लिखेंगे,
वाई डी एक्स यानी एफ एक्स डी एक्स लेंगे, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन एफ एक्स है, तो स्ट्रेट लाइन क्या है देखो एफ एक्स यानी वाई, वाई का वैल्यू एक्स बाई रूट थ्री है, तो क्या कर देंगे 1/√3 को बाहर कर दो और एक्स डी एक्स लिख दो। इतना लिखे समझ में आया ना, इतना लिखे समझ में आया। हाँ अब देखो एम यानी क्या है, एम ऑलरेडी निकाले हैं, आप शीशा देखिए √3 है, √3 हो जाएगा, और यहाँ से एन देखिए अब शीशा कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा। और कहाँ से एफ एक्स डी एक्स देखो स्ट्रिप डालें, सर्कल से डालें, तो सर्कल की इक्वेशन देखो हमको एफ एक्स, तो यहाँ से देखिए x² + y² = 4 है, हमको y निकालना है, तो 4 - x² अंडर रूट में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 - x² और ये dx हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे इसका dx कर दिए, वैल्यू रख दिए, वो फार्मूला भी देखो लगाए थे स्क्वायर में से x², वही लगाकर वैल्यू रख देंगे, समझ गए ना। तो कहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, थोड़ा सा यहाँ करना है, समझ गया ना। और थोड़ा मान लो यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो थोड़ा वैल्यू वगैरह केयरफुली से रख कर करना, वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आसान चैप्टर, इजी चैप्टर है, समझ गए कि नहीं। हेलो मिस्टर, चलिए ठीक है, ये तो देख लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7th देखिए, 7th देखिए, 7th थोड़ा बहुत सही है। सेवेंथ क्या है मिस्टर, पढ़िए, बताइए, पढ़िए आप लोग बताइए, पढ़िए देखिए। इसमें देखो दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिमिलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a² कट अप बाय द लाइन x = a/√2, ठीक ना। एरिया ऑफ द सिमिलर, एक सर्कल की इक्वेशन दी x² + y² = a², और कट कर रहा है कौन, x = a/√2 कट कर रहा है, समझ गए। स्मॉलर पार्ट, सिमिलर करें सॉरी, बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a², और कट किससे कर रहा है, x = a/√2 से, समझ गए। तो स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है, तो देखो एक सर्कल है आपके पास, अब ये देखो ये एक सर्कल हो गया, ये सर्कल देखो जिसका सेंटर 0 0 है, स्टैंडर्ड सर्कल है। ये देखिए x² + y² = a², ये सर्कल है, ठीक। अब यहाँ पर कट कौन कर रहा है, x = a/√2 कर रहा है, ये कट कर रहा है, ये तो देखो ये रेडियस से कम ही है, क्योंकि रेडियस तो a है, ये a,0। अब यहाँ लिखना चाहते हो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहाँ करेगा, अब ये देखो ये क्या है, ये x = 0 वाला लाइन है, y एक्सिस, तो ये भी वैसे ही कुछ होगा, तो ऐसे हो जाएगा, तो x = a/√2, समझ गए। अब ये कट कर रहा है, स्मॉलर पार्ट आपको देखना कौन सा स्मॉलर पार्ट होगा, क्या ये वाला पार्ट होगा स्मॉलर, ये वाला कि ये वाला होगा, बताइए। ये वाला होगा जिसमें लड्डू रखे हैं, ये वाला, समझ गए। अब बताइए कौन सा होगा, बताइए मिस्टर, हेलो, कैसे बताओगे। अब ये देखो ये पॉइंट तो आपको पता है कि पॉइंट ये क्या होगा, x = दिया a/√2, तो यही पॉइंट होगा भाई। ये पॉइंट कितना होगा, a/√2, 0, ये हो जाएगा पॉइंट। ये P ले लेते हैं और ये A ले लिए, ये O ले लिए, ठीक ना। अब आपको स्मॉलर पार्ट कौन सा होगा बताइए, कैसे पहचानेंगे। स्मॉलर पार्ट इधर वाला होगा कि इधर वाला होगा, ये वाला पार्ट होगा, लेकिन ये कैसे होगा बताइए, कैसे होगा ये बताइए। ये चीज़ें, ये एक सर्कल है, ठीक ना, ये आपके पास ये 0,0 सेंटर हो गया, ये रेडियस a,0 हो गया, ये रेडियस हो गया, ये खींच रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये a/2 अगर होता, जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, अगर ये a,0 है, अगर हम इसका हाफ लेते तो हाफ से क्या लेना देना है, ये ऐसे तो हम डिसाइड कर नहीं लेंगे कि दोनों इक्वल होगा, ठीक ना। ये पॉइंट से थोड़ा लेना देना है, आप उसको कैसे बताओगे, और कुछ पॉइंट से आप बताइए इसको कैसे बताओगे कि ये स्मॉलर होगा, मिस्टर बताइए, हेलो, कैसे समझ में आ रहा है, बताइए मिस्टर प्रिंस, हैं देख के, और कुछ तरीके से देखिए आप, देख कर ही लग रहा है, हैं हाँ वो तो देखकर तो लगेगा ही, लेकिन आप उसको और तरीके से बताइए कैसे होगा। चलिए लास्ट में बताना हमको कि कैसे होगा स्मॉलर पार्ट, ठीक। वो तो देखकर आप जब स्केल से खींचोगे ना उसका, ठीक ना, जब ये पूरा ए हो गया, अब ये हाफ तो है नहीं, ये और इधर आ गया है, समझ गए कि नहीं।
तो इधर वाला रीजन तो ऐसे ही दिख कर ही समझ में आ रहा है, लेकिन देख कर नहीं ना, मान लो कहीं ऐसा कुछ रख दिया तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो मेन बात है कि आप इसको समझना है कि क्यों स्मॉलर है, ठीक ना। अब बताना लास्ट में, चलिए तब तो समझ गए, ठीक ना भाई। प्रॉब्लम कहाँ था, प्रॉब्लम वही है जहाँ हम उठाएं क्वेश्चन। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यही है कि हम स्मॉलर इसको क्यों ले रहे हैं, ठीक ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, a/2 से लेकर a तक लिमिट लगा देंगे, ट्वाइस कर देंगे। ये दोनों सिमेट्री तो हो गई ना, ये तो दोनों सिमेट्री होगा, ये इसके सिमेट्री होगा, लेकिन ये तो हमको निकालना नहीं, ये तो बिगर पार्ट हो गया, ये स्मॉलर पार्ट हो गया, ठीक ना। तो ये इसका ट्वाइस कर देंगे इसका, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एरिया इक्वल टू ट्वाइस इंटू कितना हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, a/√2 से कहाँ तक, a तक, और लिखेंगे f(x)dx लिख देंगे, यही ना। और तो कोई दिक्कत है नहीं। लिमिटिंग वैल्यू वगैरह तो दिया ही है, x का वैल्यू a/2, x पर वैल्यू दिया ही है, ठीक ना। पॉइंट लिखे हैं a/2, 0 यहाँ पर होगा। ये आप समझिए, थोड़ा बताइए कि ये स्मॉलर क्यों है, थोड़ा सा आप लोग देख कर उसको देखिए। ऐसे नहीं है कि हम उसको देख कर लगा दिए कि छोटा दिख रहा है तो बस वो हो गया स्मॉलर पार्ट, ठीक ना। और कुछ हमको तरीके से बताइए, ठीक। चलिए तो अब f(x)dx हो गया, x एक्सिस पर ही स्टिप डालेंगे, यहीं से डालेंगे स्टिप, तो ये dx लिखे हैं, ये dx हो गया, ठीक। सर्कल से डालें तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, सर्कल की इक्वेशन देखिए x² + y² a², हमको क्या निकालना, y निकालना है, a² - x², और y इक्वल टू देखो ये तो सीधे फार्मूला ही आ गया, कोई वैल्यू है नहीं है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू ट्वाइस इंटू क्या होगा, ये इंटीग्रेशन a² - x² और ये dx हो गया, ठीक। लिमिटिंग वैल्यू रख देना, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वैल्यू a/√2, a है, ठीक ना। अब ये dx कर देना, dx के लिए फार्मूला क्या लिखे थे, अभी लिखे थे ना, रख देंगे वैल्यू। तब से आगे डिस्कस करते हैं, तब से फिर बताना क्यों होगा, लास्ट में थोड़ा खींच देंगे। बताइए क्यों स्मॉलर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। चलिए देख कर बताइए। चलिए लास्ट में थोड़ा सा कुछ और है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में फिर हम आपको बता दें क्यों हम लिए हैं छोटा, ठीक ना। छोटा ऐसे ही वो दिखने से थोड़ा मतलब है हमको, ठीक। देखकर थोड़ा हम कैसे जज कर लेंगे किसी चीज़ को, उसमें ऐसे ही। हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा सही क्वेश्चन है, देखिए। बोला कि द एरिया बिटवीन x² = y², x = 4 डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x = a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये पूछ रहा है और पैराबोला दिया है, देखो पैराबोला दिया, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, x = y², ठीक। और यहाँ पर क्या है, x = 4 है, और x = a जो है ना, ये भी देखिए y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये भी y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये पैराबोला है, तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो कंसेप्ट नहीं है, समझ गया ना, क्वेश्चन में रखा है, a का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों को बैलेंस कर देंगे एरिया को। तो पहले से देखिए y² = x है, तो देखो ये ऐसे नहीं लिखा है, थोड़ा सा आपको डाउट करने के लिए, वही चीज़ है, ठीक ना। तो अब ध्यान देना, ये चीज़ें होगा, ये पैराबोला होगा, ठीक। अब देखिए x = 4 यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर x = a होगा, नहीं ओ कैसे आप सोचो हैं, नहीं छोटा होगा। अभी पहले बता 4 ये हो गया, अरे ये हो गया, तो कहाँ इक्वल कर रहा है, इधर का पार्ट तो देख रहे, इधर कहाँ कुछ है, देखो, अरे x = a इक्वल कर रहा है ना, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, तो a के इधर कहाँ कुछ है, हाँ a डिवाइड कर रहा है ना, x = a डिवाइड कर रहा है, तो जब भी होगा बीच में ही होगा, उधर तो होगा नहीं, साइड में तो होगा नहीं, ठीक। तो ये चीज़ है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोड़ा क्वेश्चन है। जैसे देखो ये समझ में आया कि डाउट है, ठीक है। ये कर्व पे इक्वेशन दिया y² = x, ये x = a दिया है, ये x = a दिया है, ये x = 4 दिया है। अब देखो कौन एरिया डिवाइड 2 इक्वल हाफ्स में कर रहा है, देखो ये इसके इक्वल है, यही ना करेगा, लाइन यही ना है, तो मतलब ये और ये मिलकर ये दोनों के इक्वल होंगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड तो दोनों इक्वल ही हैं भाई, ये और ये मिलकर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको इसी के इक्वल कर देना है बस,
आखिर दो दो करोगे, ट्वाइस करोगे सिमेट्री का तो दो दो कट ही जाएगा, तो हमको सिर्फ इसी के इक्वल कर देना है और क्या करना है, ठीक ना। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ हो नहीं है। लिमिट देखिए यहाँ पर लिमिट ले लेंगे a, 0 और 4, 0, ठीक। अब देखो यहाँ से ये पहले 0 से a ले लेंगे, ये ले लीजिए 0 से a बाई डी एक्स हो गया, और इक्वल टू करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल है, और a से लेकर 4 तक लगा देंगे, ठीक। a से 4 फिर वाई डी एक्स कर देंगे, एफ एक्स डी एक्स चाहे वाई डी एक्स। अब y देखो यहाँ से ले लेंगे, दोनों पैराबोला ही यूज होगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक ना, दोनों पैराबोला ही यूज होगा। पैराबोला क्या है, y है, तो अंडर रूट में हो जाएगा अंडर रूट में x dx, और ये कितना हो जाएगा a, 4 अंडर रूट में x dx। चलिए इसको कर ही देते हैं, हो गया। ये कितना हो जाएगा x 3/2 3/2, ये कितना है x पर 3/2 पर में 3/2, और लिमिट रख देना a और 4, यहाँ पर रख देना 0 और a, ठीक ना। तो ये तो लौट गया ना, इसको हटाइए, उसे क्या मतलब, वहाँ तो लिमिट रखेंगे नहीं भाई, वो 3/2 3/2 तो हट गए ना, ठीक। चलिए ये तो फिगर तो समझ गए, यहाँ रख देते हैं, ठीक। ये कितना हो जाएगा, a पर 3/2 हो जाएगा, ये लड्डू फड्डू छोड़ो, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, नहीं वहाँ पर देखिए 4 पर 3/2 3/2, हमको इधर लाना है, तो 2a 3/2 हो जाएगा और 4a 3/2 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, a का वैल्यू निकालना है, क्या लिखेंगे बताइए, 2 से ये कैसे, ये a पर 3/2, ये कितना हो जाएगा ये बताइए, हेलो, ये 2 पावर 3/2 है और ये 2 पावर 1 है, ऐसे लगा दिया ना, कितना आ जाएगा, दोनों का बेस सेम है, पावर जोड़ दो, एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला यूज कर, 3/2 + 1 5/2, 2 पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक। लिखे समझ में आया, एक मिनट लेट में गलती की है, एक मिनट, ओके, ये पावर 3/2, ये कितना आ जाएगा 2 पावर 2 × 3/2, ये हो जाएगा ना, और अपान में 2 हो जाएगा, ये लिखे समझ में आया ना। अरे देखो 2 पावर 2 करोगे ना तो पावर प्रोडक्ट होगा ना, अरे आप वो देखो 4 पावर 3/2 2 पावर 2 होगा, उसके पावर 3/2 तो पावर प्रोडक्ट ना होगा, तो 2 कैंसिल हो, 2 पावर 3 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हो गया ना 4, तो a पावर 3/2 है और ये 4 हो गया, तो हमको निकालना क्या है, a निकालना है, तो a निकालना है, तो बताइए क्या लिखेंगे, आप बताइए, हेलो। अब यही नहीं होगा, आप इसको इधर भेजेंगे पावर को, तो आप एक्सपेंड कर नहीं सकते, वो उसको एक्सप्रेस तो कर नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे ही होगा, कितना हो जाएगा 2/3, यही आंसर होगा। हाँ ये पावर, अरे गजब वाले, आप ही पहले बताइए x² = 4 है, तो आप क्या करते हो, ऐसे लिखते हो, तो ये होता क्या है, बस तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये चेक आंसर। ठीक ना, समझ गए कि नहीं, बोलिए। देख लो 4, हाँ 4 पावर 3 2/3, ठीक ना। चलिए चलिए देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सही है, ठीक ना। उसके बाद 11 लोढ़ा है, 11 कर लोगे, बस 9 और 10 दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। 9 देखिए, अच्छा से देखना 9, ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, पैराबोला दिया देखो, y² = x दिया है, ये आपको पैराबोला दिया है, ठीक ना, और f(x) जो दिया mod x दिया है, y = mod x दिया है, ठीक। क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, तो देखो मॉड का तो आप जानते हो, मॉड वगैरह पढ़े हो 11th में, मॉड का रूल तो जानते हो, ये f(x) क्या है, mod x है, तो mod x को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, ये तो आपको पता है, ग्राफ वगैरह भी आपको याद होगा, हमको लग रहा है याद है ना, कुछ ऐसे होता है,
ठीक, ये y इक्वल टू एक्स हो गया और ये y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। अब ये कैसे हो गया, y इक्वल टू एम एक्स पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव होगा, y इक्वल टू माइनस एम एक्स निगेटिव है, मेजर करो माइनस में होगा, तो ये कुछ हो गया। और पैराबोला कुछ ऐसे है, तो चलिए ये समझ गया ना, तो ऐसे कुछ है। तो आप देखो कुछ चीज़ें तो याद भी रहता है भाई, पढ़ते तो कुछ चीज़ें याद रहता है, ग्राफ तो यहाँ बनाना नहीं है। कोई भी आपको ग्राफ जब खींचोगे ना तो याद होना चाहिए, उसका डायरेक्ट खींच लो। यहाँ प्लॉट तो करोगे नहीं, पॉइंट निकाल कर प्लॉट करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक ना। तो ग्राफ का आइडिया कैसे मिलेगा, अब मॉड एक्स को ऐसे ब्रेक करते हैं, पता है, जान दे y इक्वल टू एक्स हो गया, एक y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। y इक्वल टू एक्स का लाइन कैसे खींचते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन कैसे खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन के रूप में देख लिए उसको, फिर उसके बाद खींच दिए। ये पैराबोला आया है, देखो y स्क्वायर इक्वल एक्स है, ठीक, ये कैसा होगा, कुछ ऐसे होगा ना, ऐसे नो, एक मिनट, गलती नहीं, अच्छा ये गलत लिखे, हाँ वही तो बोल रहे हैं कि ये दोनों यूज नहीं हो रहा है, समझ गया ना। हाँ वाई ये ऐसे होगा कुछ, ठीक। ये अभी ये y इक्वल टू एक्स लाइन नहीं है कि हम एक्सटेंड कर देंगे, सिर्फ y इक्वल एक्स वाला लाइन है, ठीक ना। और ये चीज़ें हैं, ठीक, y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन हो गया। ये अब देखो ये देखना है, ये चीज़ें इंटरसेक्टिंग है, तो आपको निकालना क्या है, बस हमको ये निकालना है, ये चीज़ें एक निकालेंगे तो डबल कर देंगे, एक निकालेंगे तो डबल कर देंगे, सिमेट्री है। अब इसमें देखो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींच दिए, हमको इस पर से स्ट्रिप डाल दिए और ये इस पर से भी डाल दिए, देख रहे हैं ना, बताया था ना जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे। तो पहले हम किसका एरिया निकालेंगे, अगर हम यहाँ पर m ले लेते हैं तो आप निकालेंगे OMPO का एरिया, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, फिर हम यहाँ पर Q ले लेते हैं तो OMPQO का एरिया माइनस कर देंगे, समझ गए कि नहीं, और डबल कर देंगे क्योंकि सिमेट्री होगा। अब ये कैसे लग रहा है, सिमेट्री होगा, कैसे लग रहा है बताइए, अगर हम ये पूछे कि कैसे सिमेट्री है, हाँ दोनों लाइन ऐसे तो न्यूमेरिकल, हाँ बस ठीक है, बस नेगेटिव के अकॉर्डिंग है, बाकी सब तो सही है। चलिए तो कर दो, ट्वाइस कर दो, ठीक, ट्वाइस कर दिए, एरिया लिख रहे हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक थे, देखो ये, तो पहले हम ये वैल्यू पॉइंट निकालेंगे ना, इंटरसेक्टिंग निकालेंगे, पैराबोला y इक्वल टू एक्स, पैराबोला क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक y इक्वल टू एक्स है। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करके निकाल रहे हैं, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक y इक्वल टू एक्स है। हमको अब इधर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है तो y इक्वल टू एक्स लेकर कर देंगे, तो x रख दिए एक्स स्क्वायर, तो ऐसे लिखना x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 1 और 0, ठीक ना। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 1,0, ठीक ना, 1,0 आ जाएगा। तब कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे, अब देखो लिमिट तो दोनों के लिए सेम ही रखेंगे, तो क्या लिखेंगे बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो लिखेंगे 0 से ट्वाइस कर दिए, पहले ट्वाइस क्यों किए हैं, ये और ये, ठीक ना। तो ऐसे लिख दें क्या कि समझ में आ रहा है, बोलिए, ठीक है। तो ट्वाइस इंटू क्या कर दें 0 से 1, ठीक। पहले हम देखो स्ट्रेट लाइन से लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स और माइनस, ठीक, यहाँ पर लिखिए 0 से 1 और ये लिख दिए 5x dx। अब देखो 5x क्यों लिख दिए, फंक्शन अलग है ना, ये लिख दिए, ठीक ना। अब ये 2 हो गया, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स यानी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक्स डी एक्स और माइनस कहाँ से 0 से 1 और 5x dx, तो 5x यानी पैराबोला से डालें कितना, रूट एक्स डी एक्स। अब रख देना, आ जाएगा हैं क्या, y का वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा ना, तो क्या लिखवा रहे हो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ें हो गया ना, अब डी एक्स करके निकाल देना। तो कुछ है नहीं, देखो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पहले का आपको पता रहना चाहिए कैसे लाइन खींच रहे हैं, और कुछ नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और है, ठीक ना, एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, समझ गए कि नहीं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके बाद वाला और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, वो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लो।
क्या होगा बताइए इन लोग का, सबका क्या होगा? देखिए बता रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारा एजुकेशन है, बहुत आप पढ़े लिखे हो और बहुत जीनियस हो और बहुत टैलेंट वाले हो, समझ गए? अगर आपके अंदर परसिस्टेंस नहीं है और एक्शन में कंसिस्टेंसी, कुछ हो नहीं कर पाएंगे। आप कम पढ़े लिखे रहोगे ना, फिर भी परसिस्टेंट रहेगा। परसिस्टेंट का मतलब आप समझ रहे ना, अटल, जीत पर अड़े रहना अपने कि हमको ये चीज़ें करना ही हर हाल में। पढ़ा लिखा मैटर नहीं करेगा, समझ गए कि नहीं? एजुकेशन मैटर नहीं करेगा, कितना आप टैलेंट ये भी मैटर नहीं करेगा। तो कंसिस्टेंसी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक्शन में हम लोग का कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रहा है, टू मैनी डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले तो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं है? हैं? तो परिस्थिति अगर समझेंगे, आसपास समझेंगे, परिवार का समस्या समझेंगे तो कंसिस्टेंसी बन जाएगा। और कोई आपको मोटिवेट वगैरह करके थोड़ा ना कंसिस्टेंसी रख देगा। चलिए देखिए इधर, हाँ, तो परसिस्टेंट ध्यान रखना, परसिस्टेंट सबसे बड़ा वर्ड है, समझ गया ना? कुछ रहे चाहे ना रहे। हाँ, इसमें देखिए क्या दिया है आपको, दिया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये दिया है। और एक दिया है एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2 दिया है। ये देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब देख रहे हैं ना ये कैसे खींचेंगे। अभी देखो 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ऐसे कुछ हो गया। y इज इक्वल टू 1/4 एक्स प्लस 2, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ऐसे हूँ आप खींच लोगे। अब देख रहे हो ना कि इंटरसेप्ट कितना है, 2 है पॉजिटिव में, और स्लोप 1/4 है, ओरिजिन से नहीं जाएगा। तो इसको ऐसे भी खींच सकते हो लाइन को, या तो आप ऐसे भी खींच सकते हो, तो ऐसे भी खींच सकते हो। x का वैल्यू 0 रख लो, y का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू 0 रख लो, x का वैल्यू निकाल लो। कहाँ पर वो इंटरसेप्ट करे, कहाँ काट रहा है, x एक्सिस y एक्सिस पर, एक्सिस पर कहाँ काट रहा है, ठीक ना? ये शेप देख ही रहे हैं, x इक्वल टू 4y, यानी x इक्वल टू 2√y। चलिए ये कैसा पैराबोला होगा, देखो फिगर बना दे रहे, थोड़ा ट्राई करना कैसा पैराबोला होगा। ये ऐसे कुछ होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब लाइन कैसे खींचोगे। अभी ये लाइन देखो, क्या ऐसे खींचोगे, क्या ऐसे खींचोगे। अब देख रहे हो ना, लाइन में तो कोई लोचा नहीं होना चाहिए, लाइन का तो खेल है यहाँ पर, ठीक। तो कैसे खींचेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में है ना भाई, उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लिए, y इक्वल mx प्लस सी के फॉर्म में बना लिए। अगर आपको निकालना है, देखो पॉइंट भी निकाल सकते हैं यहाँ पर देख लो, पॉइंट निकाल लेंगे तो खींच देंगे ऐसे। ऐसे तो जाएगा नहीं, ओरिजिन से तो जाएगा नहीं, ठीक, क्योंकि ओरिजिन से नहीं जाएगा। आप ये पढ़े y इक्वल टू mx प्लस सी बताए थे। तो यहाँ पर क्या करना है, x का वैल्यू 0 रख लो, सॉरी y का वैल्यू 0 रख लो, तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो यानी -2 का 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये समझ में आया ना? मतलब इससे पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब यहाँ से क्या कर लो, x का वैल्यू 0 रख लो, तो 4y -2, तो 2 इक्वल टू 4y। तो यहाँ से देखिए 2 इक्वल टू 4y, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/4y, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा पॉइंट, देखिए मिस्टर 0, 1/2। तो लाइन कुछ ऐसे जाएगा, लाइन कुछ ऐसे जाएगा, थोड़ा सा स्टेज सही से खींचना, ठीक। ये समझ में आया, हेलो, ठीक है। अब देखो हमको एरिया किसका निकालना है, हमको ये इसी का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक ना। तो हमको ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए, यहाँ से ये डालोगे तो ये हैं, अरे कर्व से, और देखो कर्व से है, पैराबोला से है, और ये स्ट्रेट लाइन से, y एक्सिस से है। तो y एक्सिस से वो लाइन होगा, कौन सा है, ये वाला बीच वाला लाइन। अरे ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है, ठीक ना। कहाँ पर आप ही पहले बताइए, ये कैसे लोगे, ये कहाँ से होगा, ये तो ओपन है ना। आप देखो कहाँ से, और कुछ कहाँ पॉसिबिलिटी बना, ऐसे तो नहीं बोला है, बस ये आपके पास पैराबोला दिया है और स्ट्रेट लाइन दिया है, तो देख लो, हैं वही चीज़ है ना, दिया नहीं है ना, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन दिया है और पैराबोला दिया है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ का निकाल देंगे। तो हमको क्या करना है, ये वाला वैल्यू ये हम ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, तो हमको लिमिट n से n लगा देना है।
लेकिन देखो अब यहाँ पर ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन से हम स्ट्रिप डाल देंगे, फिर इससे डाल देंगे, माइनस कर देंगे, आ जाएगा वही वाला कॉन्सेप्ट। अरे वही चीज़ तो हो जाएगा ना, पूरा हम यहाँ से ये लिमिट लगा दिए ना, लिमिट हम कहाँ से कहाँ लगाते रहे, एन से एम लगाते रहे और लिख रहे हैं एफ एक्स डी एक्स लिख दे रहे हैं और माइनस कर रहे हैं। माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस देखो स्ट्रिप यहाँ से डाल रहे हैं ये चीज़ें और फिर यहाँ से डाल रहे हैं, तो जब यहाँ से डालेंगे तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा ना, ये वाला पार्ट आ जाएगा क्योंकि लिमिट का यूज किया है ना, ठीक ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट तो वही रहेगा, एन एम रहेगा और यहाँ पर 5x dx लिख दिए, समझे ना। 5x dx क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर fx लिखे तो स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और वहाँ से 5x यानी पैराबोला ले लेंगे। अब लिमिट का बात है तो ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल देंगे। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, पैराबोला स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन दिया है, अब रख दो, देखो रख कर निकाल लो क्या है। वहाँ से x का वैल्यू 4y - 2 है, यहाँ x² = 4y है, रख कर निकाल देते हैं। हाँ हमको यहाँ से क्या निकालना है, x निकालना है ना, हाँ तो y का रख दो, तो y रखोगे तो कितना आएगा, x² 4, y की जगह पर कितना रखोगे, x + 2/4, ये कट जाएगा, x² - x - 2 = 0, फैक्टर करना पड़ेगा क्या, x² - 2x + x - 2 = 0, x कॉमन x - 2 + 1 कॉमन x - 2, तो यानी ये माइनस में आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1, 0 और ये 2, 0 हो जाएगा, समझ गए, ठीक ना। हाँ एक चीज़ नोटिस करना मिस्टर, लिमिट इधर वाला निकालेंगे ना, कहाँ से लिखेंगे, एन से एम तक लिखेंगे, तो कहाँ से लिखेंगे, -1 से 2 लिखेंगे, लिमिट लगा दिए -1 से 2 और एफ एक्स डी एक्स है, तो एफ एक्स क्या लेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन लेंगे, तो स्ट्रेट लाइन क्या है, y निकालेंगे ना, तो y निकालेंगे तो x + 2/4, x + 2/4 और ये dx हो जाएगा और माइनस n से m तक, तो वही n से m ले लेंगे, -1 से कहाँ तक 2 और 5x dx लिख लेंगे, तो 5x क्या लिखेंगे, 5x यहाँ से निकालेंगे, y निकालेंगे तो x² 4 हो जाएगा, रूट में कैसे होगा dx, ठीक हो गया ना। अब इंडिकेशन कर ही लोगे, समझ गए कि डाउट है, हैं अरे फिर डिस्कस कर लेंगे, समझ गए कि नहीं, चलिए ठीक, ओके खत्म हो गया है।